हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। गाइस, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिले थे केवीएस की जो कट ऑफ है वो क्या होगी, उस पर एक डिस्कशन आप लोग करना चाह रहे थे। तो एक प्रॉपर वीडियो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि एक कंप्लीट एनालिसिस जो है आपको यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँ कि कितने मार्क्स जो आपके अगर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी मैच किया होगा, तो आप सेफ जोन में हो। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीट्स देख लेते हैं और कितने मार्क्स का क्या था। उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो एक कंप्लीट एनालिसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो सीट्स थी वो 303 थी। ठीक है, 303 यहाँ पर सीटें थी हमारी टोटल, जिसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे, मतलब जो जनरल कैटेगरी के थे, वो 124 थी। उसके बाद ओबीसी में आते हैं। ओबीसी की जो थी वो टोटल 81 के आसपास थी, और एससी की यहाँ पर ये 46 थी, 46। और एसटी की यहाँ पर 22 सीटें थी, 22। और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैटेगरी में आते थे उनके लिए टोटल सीट यहाँ पर 30 थी। ओएच में जो आते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स में आते हैं, उनकी यहाँ पर 5 थी, और 5 ही आपका वीएच में था। तो ये टोटल आपकी यहाँ पर सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज कितनी क्या यहाँ पर डिवाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या हमारा यहाँ पे था। जब आप इंग्लिश में देखते हो, इंग्लिश ये आपका 15 मार्क्स का था, है ना। हिंदी आपका जो था ये भी आपका 15 नंबर का था। और जनरल अवेयरनेस जो आप जीके भी बोल दो, ये 20 नंबर का था यहाँ पे। और रीजनिंग एबिलिटी जो आपका था यहाँ पे, ये भी 20 नंबर का था। और यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो भी आपका यहाँ पे 10 नंबर का था। तो टोटल ये जो आपका था फर्स्ट पेपर, ये टोटल हम करेंगे तो 80 आएगा ना, 30 + 20 + 20, हाँ। तो 80 नंबर का ये फर्स्ट पेपर था, और सेकेंड आपका जो म्यूजिक का था वो 100 मार्क्स का था। तो ये टोटल हो गया 180। अब यहीं पे देख लीजिए कैसे क्या कट ऑफ आती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो बहुत टफ पेपर तो नहीं था, ये सबको पता है। म्यूज़िक का तो बहुत ही इजी था। इंग्लिश में मान लीजिए आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं भी करी होगी, तब भी यहाँ से मैं 6 या 7 क्वेश्चन सही मान के चलता हूँ। ये मिनिमम है, ठीक है, कि इतने तो सबके सही होंगे, इससे नीचे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम है आपके। ठीक है, और हिंदी में भी मान लेते हैं कि 8 से 9 क्वेश्चंस आपके सही होंगे, ये भी मिनिमम है। मैक्सिमम इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो ये 20 मार्क्स का था और ये टफ आया था पेपर में। तो यहाँ से भी इसको हम 7 to 8 मान के चलते हैं, ये मिनिमम आपके यहाँ से सही हुए होंगे गेस में। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बाद यहाँ पर आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। तो यहाँ मान लेते हैं कि 20 में से आपने 10 से 12 तो सही किया ही होगा। रीजनिंग एबिलिटी बहुत आसान थी, बहुत टफ हाई लेवल की नहीं आई थी। और यहाँ पर है कंप्यूटर। कंप्यूटर में मान सकता हूँ मैं कि आपने 7 से 8 सही कर लिए होंगे, या 6 भी मान सकते हैं। तो ये मिनिमम है। अगर इसमें से इतना इसके भी आप नीचे हैं और म्यूजिक में भी नंबर कम है आपके, तब यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत भरोसे में बैठ के अपना टाइम मत वेस्ट करिए। जो भी और अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन पे लग जाइए। ठीक है, ये तो एग्ज़ाम आपने दे दिया है, अब इसको लेके बैठने से सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। तो जो अभी आने वाले एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन में लग जाइए। ये तो आप दे चुके हो, यहाँ पे ना कुछ अच्छा कर सकते हो ना खराब कर सकते हो। जो करना था ऑलरेडी आप कर चुके हो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पेपर का। ठीक है, सेकेंड पेपर जो आपका म्यूजिक वाला था, 100 नंबर का, 100 नंबर का था ना ये। इसमें से अगर आप 80+ हैं, ठीक है, तब आपके सिलेक्शन के ये यहाँ पर जो है, ये टोटल लेके इधर और इधर 80+ आपके, तो 100% चांस बनते हैं
कि आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका 70 टू 80 के बीच में है, ठीक है, मतलब 80 से नीचे हो, 70 के ऊपर हो, और यहाँ से जो नंबर है कुछ आगे पीछे होते हैं, तब भी आपका 90% चांसेस है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। मैं भी कैटेगरी वाइज नंबर भी बता देता हूँ कैसे क्या होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 60 के भी नीचे हो, ठीक है, 60 से नीचे हो, और इधर भी यहाँ पे जो कैटेगरी मैंने बनाई है सब्जेक्ट के लिए, ये भी आपकी बहुत लो यहाँ पे भी नंबर बन रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, डोंट माइंड, बट मैं क्लियर बोलता हूँ, सीधे बोलता हूँ, तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा अगर म्यूज़िक में आपके 60 नंबर से कम है, 60 से कम है, और इधर जो फर्स्ट पेपर है यहाँ भी कम है, तब तो मुश्किल आपका सिलेक्शन होना यहाँ पे। चलते हैं कैटेगरी पे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अनरिजर्व में 124 सीटें हैं, ठीक है, ओबीसी में भी 81 है। तो अनरिजर्व वालों के लिए कितना मैक्सिमम या फिर मिनिमम लेके चलते हैं, कितना नंबर होना चाहिए कि यहाँ पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अनरिजर्व की अगर मैं बात करूँ, तो मान लीजिए अनरिजर्व वाले 80 नंबर मार्क्स लेके आते हैं, ठीक है, और इधर यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में यहाँ पर जो हमने इसको ऐड ऑन किया है, यहाँ पर आप साथ साथ में इसके साथ में निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो इंग्लिश में मान लीजिए आपके 7 सही हैं, प्लस हिंदी में आपके 9 सही हैं, प्लस अगर आपका जनरल अवेयरनेस में 8 सही है, ठीक है, ये आप साथ साथ में करते चलिए। और उसके बाद आते हैं रीजनिंग एबिलिटी में, यहाँ पर 12 मान लेते हैं, 12 आपके सही होंगे, प्लस यहाँ पे कंप्यूटर में लेते हैं मतलब 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका यहाँ बनता है 43। ठीक है, 43 नंबर बनता है, मैं 45 लेके चल रहा हूँ कि 80 में से आपको 45 तो मिलना ही मिलना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए अनरिजर्व के लिए। तो अनरिजर्व वालों के लिए 80 आप इधर लेके आए, प्लस 45 लेके आए। अब इनको दोनों को ऐड ऑन करते हैं, तो टोटल ये हो जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 125। ठीक है, एक बार फिर से मैं जोड़ लेता हूँ, थोड़ा मेरा मैथ्स कमज़ोर है। तो 125 ही आएगा। ठीक है, बचपन से आदत पड़ी ना ऐसे करने की। तो ये हो गया 125। तो अनरिजर्व वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 125 से लेके 135 के बीच में है, तो यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लियर है? उसके बाद यहीं पर मैं आपको बताता हूँ ओबीसी वालों के लिए भी, ओबीसी की कट ऑफ बहुत लो नहीं जाएगी, हो सकता है 2-3 नंबर का फर्क हो अनरिजर्व से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर जो 125 से 135 के बीच में हम रख रहे हैं अनरिजर्व को, तो ओबीसी वाले भी आप ये मान के चलो, यहाँ से आप बहुत कम होगा तो 122, 2-3 नंबर का ही फर्क आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 122 से लेकर 130 इसके बीच में अगर ओबीसी वाले हैं, तो उनका भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगर इससे भी नीचे है तब मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों मुश्किल है। तो ये जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। अब यहाँ अगर एससी एसटी वालों की बात करें, तो इनका भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा कि 10-15 नंबर का हो जाएगा। अगर जनरल से ही मैं निकालूं या ओबीसी से निकालूं यहाँ पर, तो अगर आपका जो नंबर है वो 120 से लेकर और 125 के बीच में है या इसके ऊपर है, ठीक है, तब जो एससी वाले कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अगर ऊपर आप निकल गए हो तब भी चांसेस बन जाएंगे कि आपका जॉब मिल ही जाए आपको। ठीक है, एसटी वालों का भी नियर अबाउट सेम ही आएगा, इनका भी यही सेम रखते हैं, बहुत ज़्यादा लो नहीं जाएगा। तो 120 से 125 के बीच में ये आपका एसटी वालों का भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल के आसपास ही होंगे, हो सकता है बराबर हो या ऊपर भी निकल सकते हैं, क्योंकि सीट्स जहाँ पर कम है और बहुत सारे बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया है। तो ये मत सोचो आप कि बहुत नीचे जाएगा, 2-3 नंबर का फर्क होगा अनरिजर्व से, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो 10% कहने के लिए, कट ऑफ तो दूसरे तरीके से निकालते हैं ना। तो यहाँ पर
मान लो जो आपका अनरिजर्व है वो 125 से 135 के बीच में है, तो यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस का बनेगा वो मान के चलो आप 122 से, जो ओबीसी का होगा उसी सेम पैटर्न पे आपका ये बनेगा 130 के आसपास। तो टोटल अगर आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से हो तो 122 से 130 के बीच में हो, तो आपका यहाँ पर जो इंटरव्यू होना है ना उसके लिए सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। वीएच और ओएच वालों का भी नियर अबाउट सेम है, इनका 110 से लेके 120 में अगर आप इसके बीच में हैं तो भी आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ये तो रही कैटेगरी वाइज कितने नंबर आपके होने चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं बहुत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 95% या फिर 90% एक्यूरेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अभी आपकी जब कट ऑफ आएगी आप वहाँ पे खुद ही भी मतलब अपने तरीके से भी आप खुद भी देख सकते हो वहाँ पे कितना एक्यूरेट यहाँ पर एनालिसिस है ये। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 303 सीट्स है ना, 303 सीटें हैं, तो एक सीट पे 4 बच्चों का सिलेक्शन मतलब किया जाता है। एक सीट पे 4 बच्चों का जो इंटरव्यू है उनको बुलाया जाता है, ठीक है। अगर इसको हम 6 मान लें, वैसे 6 होता नहीं है, 4 ही मान लें, तो 303 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मैं मान लेता हूँ कि चलो ये हो जाएगा आपका, बहुत बच्चों का हो गया, एक दो और बढ़ाते हैं तो 1500 मान लो मैक्सिमम, 5 या 6 बच्चे भी अगर लेते हैं, ठीक है, तो 1500 मैक्सिमम मान के चलते हैं। तो 1500 बच्चे आपका यहाँ पर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। म्यूज़िक का पेपर बहुत आसान था। हमारी कोचिंग में करीब 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जो ऑफलाइन के भी कुछ थे और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं भी ली थी, ठीक है। फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो उन्होंने कांटेक्ट किया था, उन्होंने बोला सर मेरा 151 है, मेरा 152 है। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं, मतलब अगर मैं बोलूँ कि 140 से 150 के बीच में ऐसे करीब 12 या 15 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो इनका सिलेक्शन तो इंटरव्यू के लिए श्योर है, हो जाएगा, लेकिन जॉब के लिए हो ये श्योरिटी यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 40% का इंटरव्यू सेशन होगा। आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ा नंबर का गैप है यहाँ पे। तो अगर आपका इंटरव्यू खराब होता है, नंबर फिर भी आपके ज़्यादा हैं, तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए इंटरव्यू को सीरियसली लीजिए, ठीक है। कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है ये किसी भी की गाइडेंस में आप करके और सीखिए क्या कैसे क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। बहुत अच्छा चांस है, अगर यहाँ इंटरव्यू में गए आप, नंबर कम भी हैं तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, इंटरव्यू अच्छा कर ले जाओ, ठीक है। तो जितना अच्छा इंटरव्यू होगा सिलेक्शन के, उतने ज़्यादा ही चांसेस आपके यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन दिन में 12 से 3 के बीच में। उसके बाद कॉल करेंगे तो शायद मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप मुझसे भी चीज़ें पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, होप सब अच्छा होगा और आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे क्या कैसे यहाँ पर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।